बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी एंजाइम एक्टिविटी पर इफ़ेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एंजाइम की शेप है वो 3 डायमेंशनल शेप होती है। उसके अलावा ये एक्टिविटी ऑफ एंजाइम को इफ़ेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले टेम्परेचर और पीएच के बारे में बताया हुआ है। उसके अलावा एंजाइम एक्टिविटी, सबस्ट्रेट, वो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है पहली क्लासेस में। यहाँ पर जस्ट टेम्परेचर और पीएच के बारे में बताया हुआ है। टेम्परेचर क्या है कि द शेप ऑफ अ प्रोटीन और अ न्यूक्लिक एसिड इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम किसी भी बात कर लें प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड की शेप की, तो हम उसे डिटरमाइन करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से। जो टेम्परेचर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड को डिसरप्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी भी एंजाइम की बात कर लें बर्ड्स या मैमल्स की, तो वो एक हद तक किसी भी नैरो रेंज उनका कोई टेम्परेचर है वो उसी हद तक काम करते हैं। यानी कि आपने एक स्पेसिफिक बता दिया टेम्परेचर, जैसे हमारे पास 35 और 40 डिग्री टेम्परेचर है। अब ये जो एक यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स है, इन्होंने 35 और 40 के दरमियान में ही काम करना है। इससे अगर 45 हो जाता है, 50 हो जाता है, तो ये अपना काम नहीं कर पाएंगे, या 30 टेम्परेचर होता है तो ये अपना काम नहीं करेंगे। तो ये एक फ़िक्स टेम्परेचर पे अपना काम करते हैं। तो अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा, उसकी लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, तो वो अपना काम नहीं करते। लो टेम्परेचर में क्या है कि द बॉन्ड ऑफ अ प्रोटीन ऑफ एंजाइम्स आर नॉट फ्लेक्सिबल बिलो 35। अगर हम किसी भी बात कर ले प्रोटीन की, एंजाइम की प्रोटीन की, तो वो फ्लेक्सिबल नहीं होता 35 डिग्री से बिलो। उसके अलावा उसकी जो शेप है, हम कहते हैं कि डज नॉट परमिट द चेंज इन शेप। द चेंज ऑफ अ शेप इज़ नेसेसरी फॉर सबस्ट्रेट टू फिट इनटू अ रिएक्टिव साइट। क्योंकि किसी भी एंजाइम को, जब कोई एंजाइम है उसके साथ कोई सबस्ट्रेट आके अटैच करता है, तो उसकी शेप चेंज होती है। तो उसकी शेप चेंज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर शेप चेंज नहीं होगी तो वो उसके साथ किसी भी रिएक्टिव साइट के साथ फिट नहीं होगा। तो अगर लो टेम्परेचर होगा तो वो उसकी शेप को चेंज नहीं होने देगा। अगर हाई टेम्परेचर होगा तब भी बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होंगे। अगर वो 40 से बहुत ज़्यादा है तब भी वो अपना काम सही से नहीं कर पाएगा। तो एंजाइम तब भी शेप को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तो एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो वो जो शेप उसकी लॉस हो जाएगी, जो शेप सही से नहीं बनेगी, तो उसको हम कहते हैं डीनेचुरेशन। द लॉस ऑफ अ शेप इज़ कॉल्ड डीनेचुरेशन। यानी कि ना लो टेम्परेचर सही है, ना ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर सही है। एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वही ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम, यहाँ पे ये एक ऑप्टिमल टेम्परेचर है। तो यहाँ पे 35 से 40 के दरमियान में ही इसने अपना काम करना है। अगर उसे ज़्यादा टेम्परेचर कर दिया तो ये ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद पीएच वैल्यू क्या है कि कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जिसमें ऑप्टिमम पीएच होती है। ऑप्टिमम पीएच तकरीबन 6 से 8 के दरमियान में होती है। अगर तो पीएच बहुत ज़्यादा लो है तब भी ये जो है अपना काम नहीं करेंगे। जिस तरह हमने टेम्परेचर की बात की, इसी तरह पीएच का भी यही रूल है। तो वो अपनी जो उनकी ऑप्टिमम पीएच है उसी के दरमियान में ही अपना काम करते हैं। ठीक है। अगर इसकी बहुत ज़्यादा कम है इसकी पीएच, तो इसमें इतनी ज़्यादा एबिलिटी नहीं होगी कि वो जो है किसी भी सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकें। उसके बाद जैसे किसी भी एसिडिक एनवायरनमेंट की बात कर लें तो वो किसी भी एंजाइम को डिनेचर करती है। उसके बाद यहाँ पे पेप्सिन और ट्रिप्सिन की बात की हुई है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन एंजाइम्स हैं। जो पेप्सिन है उसकी ऑप्टिमल पीएच होती है 2, यानी कि इसने 2 पे ही अपना काम करना है। उसके अलावा पेप्सिन में क्या है, एक अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो सीक्वेंस है ये मेंटेन करता है किसी भी आयनिक या हाइड्रोजन बॉन्ड्स को मेंटेन करता है। उसके बाद ट्रिप्सिन की अगर बात करें तो ट्रिप्सिन की जो बेसिक मीडियम पीएच है वो होती है 9। और ये कहाँ पर, जो पेप्सिन होता है वो आपके स्टमक में मौजूद होता है। आपकी जो स्टमक होती है वो इसका एनवायरनमेंट एसिडिक होता है, वहाँ पे पेप्सिन डाइजेशन का काम करता है। लेकिन जो ट्रिप्सिन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है। यानी किसी भी मैमल के स्मॉल इंटेस्टाइन में जो चीज़ मौजूद है वो है ट्रिप्सिन। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो एंजाइम है वो 9 पे